हेलो दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी के आरके हिंद एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे आज इकाई के अंक ज्ञात करना। और जो है कि आपसे कल जो है कि बात किए थे किसके बारे में, विभाज्यता के नियम के, डिविजिबिलिटी ऑफ रूल के बारे में आपको अच्छी तरीके से सब कुछ बता दिए थे। उसमें मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको परेशानी आने वाली नहीं है। उसमें आपको बताया था कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी संख्या 3 से कटेगी, कौन सी संख्या 4 से कटेगी। इसी तरह जो बड़ी बड़ी संख्या कौन सी संख्या 88 से कटेगी, 88 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, 90 का क्या होता है, 36 का क्या होता है। इस तरह मतलब बड़ी बड़ी संख्या के बारे में मैं आपको अच्छी तरीके से बताए थे। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत उसमें नहीं होनी चाहिए। और जो कि उसी के क्रम में जो है कि वो विभाज्यता के नियम जो है कि पूरा ख़त्म हो चुका है। अब उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और जो भी क्वेश्चन फंसे उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये फंस रहा है, उसको हम तुरंत बताएंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों। और जो है कि इसी के बाद में ये बता देते हैं कि अब जो है कि आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, इकाई का अंक ज्ञात करना। बड़ी से बड़ी संख्या पावर पे पावर दी रहेगी, उसको इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक ना मेरे दोस्तों, देखते हैं कि और जो है कि अच्छी तरीके से आपको बताएंगे। ठीक, और जो है कि आज हम बात करेंगे किसके बारे में, इकाई का अंक ज्ञात करना। ठीक है, इसके बारे में आप बात करेंगे। देखिए इकाई का अंक क्या होता है, इकाई का अंक क्या होता है। सबसे पहले जो आपको बताया था इकाई अंक दहाई अंक, पहले बात ये जान लीजिए। जैसे मान लीजिए कि 2, 5, 4, 3, 2 दिया है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इकाई होता है, इकाई। ठीक है, ये क्या होता है, दहाई। ये क्या होता है, दहाई। ये क्या होता है, सैकड़े, सैकड़े होता है। ये क्या होता है, पंखा बंद करिए थोड़ा भैया। और जो एक सैकड़े, ये क्या होता है, हजार। ये क्या होता है, 10,000। मतलब कि इसी तरह क्या कहते हैं, इसी तरह जो है कि पहली बात यही हमको ज्ञात करना है। जैसे बहुत सारे गुणा दे देंगे, बड़ी से बड़ी गुणा दे देंगे, पावर पे पावर करके उसका गुणा करने के लिए बोल देगा और बोलेगा, क्या बोलेगा, इकाई का अंक ज्ञात करिए। मान लीजिए कि इसी तरह दे दिया आपका, इसके 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, इस पे पावर 2, 2, 2, 4, 5 इंटू दे दिया। फिर उसके बाद दीजिए 4, 5, 9, 6, 8 दे दिया, इंटू पावर दीजिए 2, 8, 1, 2, 8। मतलब इसमें जल्दी से पूछेगा कि बताइए कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो जल्दी से आप बताएंगे। अब जो रूल जो जानेगा वही ने बताएगा। अब इस तरह लगेंगे गुणा करने, तो इसके बाद लगता है कि 2-4 दिन लग जाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, ये जो है कि यही अब इसका हो सकता है कि कैलकुलेशन भी फेल हो जाए, कैलकुलेटर भी। तो अब जो है कि इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसका जो हल करेंगे, इसको जो हल करेंगे इसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे मैं और समझिए आप लोग, जैसे मैं आप लोग को बता दे रहे हैं, ये मान लीजिए कि है, मान लीजिए कि इसी तरह इकाई का अंक में जैसे क्वेश्चन का फॉर्मेट बता रहे हैं कि उसका क्या होता है। ठीक, जैसे पहले दे देगा कि बताइए 5, 6, 2, 5 पावर 25, 1, 2, 5। ठीक, इंटू दे दिया 2, 5, 2, 1, 7, 9 और पावर दे दिया 7, 2, 4, 2, 5 अब प्लस में दे दिया 4, 2, 5, 2, 6। तो इसमें बताइए इन सभी को हल करने पर इकाई अंक क्या आएंगे, इकाई अंक ज्ञात कीजिए। मतलब कि ऐसे पहले क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसको ध्यान से सुनिए। इकाई अंक यही होता है, ठीक है। अब इसको पूरा हल करेंगे। जैसे हल करने का मीन्स आप क्या होता है पता है, 2 मान लीजिए छोटा से ले रहे हैं 2 इसको हल करने में क्या 4 आएगा। और 4 ही क्या है, इसका इकाई अंक है, इकाई अंक है कि नहीं। इसी तरह ये भी पूछ रहा है कि इसको हल करने पर पूरा मतलब गुणा पे गुणा पे गुणा पे गुणा जितना दिया है पावर, उसको गुणा करने पर इसका इकाई अंक क्या होगा। कि इसका इकाई अंक जो अंक आएगा इसको हल करेंगे, इसको हल करने के बाद जो इसका इकाई अंक आएगा दोनों का गुणा करेंगे, फिर प्लस करेंगे, इसका इकाई अंक क्या है 4। ये क्या है, इकाई
ये क्या है दहाई, ये क्या है सैकड़े, ये क्या है हजार। मतलब कि ये इकाई अंक उठाएंगे फिर इसको जोड़ेंगे, इन दोनों को गुणा करके इसको जोड़ेंगे तो बताइए कि इकाई अंक क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आप लोग समझ में नहीं होगा फिर समझाएंगे, क्वेश्चन का फॉर्मेट अभी समझा रहे हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर उसका रूल बताएंगे कैसे कैसे क्या होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि दे दिया 2 पे पावर 4, ठीक है। इसी तरह देखिए छोटा छोटा पहले आपको समझा रहे हैं। जैसे दे दिया 3 पे पावर 3, फिर दे दिया 2 पे पावर 5, फिर 3 पे पावर 4। मान लीजिए कि ऐसे दे दिया। देखिए ये छोटा छोटा समझा रहे हैं कि इकाई अंक होता क्या है, कैसे क्या होता है। 2 पे पावर 3 भी ले लेते हैं, 2 पे पावर 3 और 2 पे पावर 2 भी ले लेते हैं, ठीक है। इसको देखिए और जो है कि और हाँ मान लीजिए इतना है, ठीक। 2 पे पावर 2 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है, यहाँ आप देखिए 2 पे पावर 2 का हल करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है। 2 पे पावर 2 बेर है तो इसको 2 का 2 बेर में गुणा करना यानी 4 आएगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 3 बार गुणा करना है तो 2 दूनी 4 दूना के 8 होगा। इसका मान कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। इसी तरह इसका मतलब क्या होता है, मतलब 2 को 4 बार गुणा करना यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी के 4 दूना के 8 दूना के 16, ठीक है। इसका मान कितना आएगा 16, ठीक है। इसी तरह इसको देखेंगे 3 पे पावर 3 इंटू 3, मतलब 3 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है 3 का 3 बार गुणा करना, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 तो कितना 3 3 के 9 27 27 आएगा। इसका मान कितना आएगा 27। इसी तरह इसका मतलब क्या होता है 2 पे पावर 5 का मतलब, इसको देख लेते हैं, आप समझ में आ गया होगा आप मेरे हिसाब से, फिर भी समझ लीजिए। 2 पे पावर 5 का मतलब क्या होता है, 2 पे पावर 5 का मतलब होता है कि 2 को 5 बार गुणा करना। जैसे मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 5 बार हुआ, 1 2 3 4 5। इसको गुणा करने पर मान क्या आएगा, 2 दूनी के 4 दूना के 8 दूना के 16 दूना के 32 आएगा। इसका मान कितना आएगा 32, तो इसका मान कितना आ जाएगा 32, ठीक है। इसी तरह 3 में 3 पे पावर 4 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 के 9 3 27 27 ने कितना होता है बताओ, 3 9 27 को 7 और 3 दूना के 6 6 2 8, मतलब कि हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 का मान कितना हो जाएगा 3 का 3 में गुणा करेंगे 3 3 के 9 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, और 27 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 9 27 को 7 हो जाएगा, और 3 दूना के 6 और 6 2 8 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह मतलब कि इसका मान इस तरह, मतलब इसका मतलब क्या होता है, पावर का मतलब कि जो भी संख्या दी होती हैं, जो भी संख्या दी होती हैं उसको क्या करना है, बस उसको उतना बार गुणा करना है, ठीक ना मेरे दोस्तों। इस तरह समझ जाइए। अब देखिए इकाई अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। अब देखिए 4 का मतलब क्या होता है, आगे 0 रहता है, चाहे लिखिए चाहे मत लिखिए, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 4 ही होगा। इकाई अंक क्या होगा 4 ही होगा। और 2 पे पावर 3 का मान कितना है 8, इसका भी इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा 8 ही होगा। इसी तरह इसको हल किए हम 2 पे पावर 4 को, तो इसका मान कितना आएगा 16। अब इसमें ये इकाई है, ये क्या है दहाई है, तो हमसे दहाई वहाई के बारे में नहीं पूछा है, किसके बारे में पूछा है, इकाई के बारे में। तो इसका 6 सिर्फ क्या हो जाएगा इकाई अंक, इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 6 होगा, ठीक है। इसी तरह 3 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है 24, ये क्या है इकाई, ये क्या है दहाई। तो हमको दहाई से मतलब दहाई इकाई अंक पूछा है, दहाई के बारे में हमको नहीं चर्चा करना है, सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक को उठाएंगे। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसी तरह इसको हल करेंगे, तो इसको हल करने पर 32 आया है, तो ये क्या है इकाई है, ये क्या है दहाई, तो इसमें 2 क्या है इकाई है, और इकाई इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। समझ में आ गया कि इकाई अंक होता क्या है, इसके बारे में पहले बताए हैं।
कैसे हल किया जाता है, क्या क्या रूल होते हैं, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी, ये सब अभी बताएंगे। अभी क्वेश्चन का फॉर्मेट बताए हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, बहुत प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको चर्चा कब करेंगे, और जो है कि आज जो है कि कोशिश रहेगी कि इसको क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, इसको देखिए, भले ही 2 घंटा लग जाए। अब देखिए इकाई अंक, इकाई अंक क्या होता है अब आपको बता दिए पूरा। अब जो है कि देखिए क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन के बारे में देखिए उस तरफ भी पूछ सकता है, फिर उसके बाद इस तरफ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 इंटू 4 इंटू, मतलब इस तरफ बड़ा बड़ा दे रहे हैं, जैसे 8 4 7 6 8 इंटू 7 2 5 2 6 इंटू 7 2 5 2 1 इंटू 7 2 4 7। अब इसका मान बताइए। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है, इसका फिर गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे। जो भी महासंगम आएगा, जो भी महासंगम आएगा, तो हमको इस सब संख्या से मतलब नहीं है। जो आखिरी में जो संख्या होगी उसी को इकाई अंक कहते हैं। क्या कहते हैं? इकाई अंक। हमको दहाई से भी मतलब नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? इकाई अंक से मतलब है। समझ में आ गया? इसी तरह इसमें जो है कि यहाँ गुणा की जगह एक जगह प्लस दे देगा, फिर यहाँ पे गुणा की जगह एक जगह माइनस दे देगा, इसी तरह इसके जगह एक भाग दे देगा। मतलब कि क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है, लेकिन आप लोग तो धुरंधर हो जाएंगे। तब तक आप देखते ही बता देंगे, देखते ही क्या, थोड़ा सा देखेंगे और थोड़ा सा हल करेंगे, तुरंत बता देंगे कि ऐसे ऐसे रूल लगता है, और ऐसे ही मार देंगे तुरंत। बस आपको जोड़ घटाना में जो भी टाइम लगे। ठीक है, अब आपको बताएं कि क्या क्या नियम होते हैं, कैसे कैसे नियम कायदा कानून होते हैं, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से बता दें। चलिए ठीक है, यहाँ आप देखिए, यहाँ पे अच्छी तरीके से इसको देखिए कि आखिर क्या होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, चलिए अब जो आते हैं रूल के बारे में, अब आते हैं रूल के बारे में। रूल क्या होता है? पहला जो होता है, पहला रूल यही होता है, आपको बता दे रहे हैं कि रूल फर्स्ट यही होता है कि 0 5 0 1 5 और 6 के देखिए 0 1 5 और 6 का पावर कुछ भी हो, का पावर कुछ भी हो, कुछ भी हो, उसका इकाई अंक यही रहता है। यही का मतलब कौन? 0 1 5 और 6 रहता है। अब भैया रहता है, अब भैया बताएं कि भैया जी हमको तो ये समझ में बिल्कुल भी नहीं आया। आप कह रहे हैं कि 0 है, 1 है, 5 है, 6 पर पावर कुछ भी हो तो उसका इकाई अंक जो है कि उतना ही रहता है जो संख्या दी होती है। ये तो हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। हमको जो है कि एग्ज़ाम के माध्यम से बताइए कि आखिर कैसे एग्ज़ाम पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि हमको एग्ज़ाम के मतलब है, एग्ज़ाम के में जो क्वेश्चन दिए उससे मतलब है, आपसे रूल से कोई मतलब नहीं है। तो हम कहेंगे कि बिना रूल के आप एग्ज़ाम में कैसे जाएंगे? जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक कैसे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। यहाँ आप देखिए इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में हम समझा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ये कह रहा है, पहली बात तो इकाई अंक मान लीजिए कि कुछ भी है, 5 है, 6 है, 2 है, 5 है, 0 दे दिया, तो इसका इकाई अंक तो यही होता है। ये इस बात से सहमत हैं कि नहीं? अभी इसको हम इतना बताएं बढ़िया से। अब मान लीजिए कि यहाँ पे 6 दे दिया, 9 दे दिया, 2 दे दिया, 5 दे दिया, यहाँ पे दे दिया 1। अब इसका इकाई अंक यही रहता है, इसका इकाई अंक 1 है। इस बात से सहमत हैं कि नहीं? अभी मान लीजिए कि दे दिया 7 दे दिया, 4 दे दिया, 2 दे दिया, 7 दे दिया, 9 दे दिया। ठीक ना मेरे दोस्तों, इतना दे दिया। और पूछेगा और मान लीजिए कि यहाँ पे 5 दे दिया, इसका इकाई अंक 6 होता है कि नहीं? अरे इसका इकाई अंक जो है 5 है,
ये 5 होगा कि नहीं, इस बात से सहमत हैं आप? हम कहें कि यस सर सहमत हैं। फिर इसी तरह एक और एग्जांपल है, 9 दे दिया, 8 दे दिया, 7 दे दिया, 2 दे दिया, 7 दे दिया और उसके बाद 6 दे दिया, और इसका इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है, इकाई अंक 6 होता है। इस बात से जो है कि सहमत हैं कि नहीं है? क्यों सहमत नहीं है? क्योंकि हमको दहाई, सैकड़ा, हज़ार से कोई मतलब नहीं है। हमसे तो सिर्फ पूछ रहा है इकाई अंक क्या होंगे, तो इसमें इकाई अंक हमको 0 दिखाई दे रहे हैं, इसमें इकाई अंक हमको 1 दिखाई दे रहे हैं, इसमें इकाई अंक हमको 5 दिखाई दे रहे हैं, इसमें इकाई अंक हमको कितना दिखाई दे रहे हैं, 6 दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है। तो अब थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस रूल पर आएंगे और इस रूल को समझने के लिए थोड़ा सा चाहिए था आप लोग को, ठीक। अब यहाँ आप देखिए, ये रूल कह रहा है कि ये जो इसमें से चारों संख्या में से पावर मतलब कितना हो बड़ी से बड़ी दे रखी हो, कुछ भी हो, इसका इकाई अंक हमेशा उतना ही रहेगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पे 4 दिया है, 7 दिया है, 6 दिया है, 9 दिया है और 8 दिया है, और यहाँ पे 0 दे दिया है। इसके पावर मान लीजिए कि 2 दे दिया है, 7 दे दिया है, इतना दे दिया है, इतना दे दिया है। छोटा से लो पहले ना, छोटा से पहले लेंगे ना, मान लीजिए 4 दे दिया। तो इस रूल का कहने का मतलब यही है कि इसका इकाई अंक क्या है, इसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। पहले अपना जो मेन है, बेस वाला है ये वाला, इसमें इकाई अंक क्या है, तो इसमें इकाई अंक 0 है। आप लोग को पता है इसमें इकाई अंक क्या है, इकाई अंक क्या है, 0 है। अब इससे हमको कोई मतलब नहीं है, अब मतलब है सिर्फ 0 से। तो 0 पर पावर कितना दिया है, 2 दे दिया है, 4 दे दिया है, इतना दे दिया है। अब इसी में पूछ रहा है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अब नहीं जानते हैं कि 0 में कितनाओं बार 0, मतलब इसका मतलब क्या होता है, अभी बताए हैं कि 2 पे पावर 2 का मतलब होता है 2 का 2 बार गुणा करना। 2 पे पावर 3 का मतलब होता है 2 × 2 × 3, मतलब कि 2 का 3 बार गुणा करना। इसी तरह इसका मतलब होता है कि 0 का मतलब कि 0 का कितना बार गुणा करना, 274 बार गुणा करना। क्या आप लोग नहीं जानते हैं कि 0 का कितनाओं बार हम लोग गुणा करेंगे तो उसका मान हमेशा 0 आएगा? क्या आप लोग नहीं जानते हैं? कहें कि भैया है तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये तो हम गधैया गोल से पढ़ते आ रहे हैं कि यदि 0 में कितनाओं बार किसी भी संख्या से भी गुणा कर देंगे तो भैया वो नस्ते नाबूद कर देगा, 0 हिला देगा। ये तो भाई साहब सब लोग 0 ही 0 हैं, भाई हैं। तो 0 का 0 में हमेशा गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 0 ही आएगा। तो यही रूल बन गया है, यही रूल बन गया है। क्या रूल बन गया है कि 0 पर पावर कुछ भी हो, 0 पर पावर कुछ भी हो तो हमेशा इकाई अंक क्या आएंगे, इकाई अंक हमेशा 0 ही आएंगे। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? यदि सहमत हुए तो और भी एग्जाम्पल दें, देखिए तब। नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आया तो फिर से समझेंगे। बस आप लोग को क्या करना है, समझना है बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक ना मेरे दोस्तों। यहाँ आप देखिए, आपको बता देते हैं, आपको ये बताते हैं कि यहाँ आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 8 दिया है, 9 दिया है, 4 दिया है और 7 दिया है, और यहाँ पे 0 दिया है। देखिए दो एग्जाम्पल सबका देंगे। मान लीजिए इस पे बहुत दिया है इतना 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 इंटू इतना इंटू मान लीजिए कितना बहुत बढ़िया संख्या दे दिया है। नहीं लेंगे तो और बढ़ा लीजिए, कितना और भी संख्या बढ़ा सकते हैं, कितना और बड़ी संख्या बढ़ा सकते हैं। इस पे 8 दे दिया, 6 दे दिया, मान लीजिए इतना दे दिया। अब देखिए इसमें हमको खोजेंगे कि इसमें जो है कि इकाई अंक क्या है, बताइए। इसमें आप कहेंगे कि भैया इन निचली वाली बेस वाली संख्या में इसमें इकाई अंक क्या है, इकाई अंक हमारे पास 0 है। अब इसको छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, काटा मारेंगे, और इस पे पावर कितना दिया है, 2 9 9 9 2 4 1 2 8। मतलब यही है कि क्या 2 बार का मतलब 0 का गुणा इतना बार करेंगे तो 0 ही ना आएगा, आएगा कि नहीं 0 आएगा। तो यही रूल बन गया है कि अगर 0 पर पावर कुछ भी हो,
क्या हो, अगर 0 पर पावर कुछ भी हो उसमें 0 का गुणा करेंगे तो हमेशा इकाई अंक 0 ही आएगा। तो अब इसमें पूछेगा कि इसको हल करने पर इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, तो 0 बताएंगे। क्या बताएंगे, 0 बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आया? यदि समझ में आ गया हो तो आगे चलें। यस सर, चलिए आप चलिए जल्दी से चलिए। और जो है कि अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अब 1 का लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल अब 1 का लेते हैं। देखिए अब 1 की बारी आई, इसकी बारी हो गई, वह 1 की बारी आई। यहाँ पर दिया 9 8 7 2 7 9 1, इस पे पावर दे दिया 9 9 9 8। ठीक है, अब दे दिया। अब इसने पूछा इकाई अंक का इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आप कहेंगे भैया थोड़ा सा हमको सोचने का टाइम दीजिए। आप कहेंगे, हम कहेंगे कि तुरंत 1 हो जाएगा। देखिए इसमें पहले उठाएंगे और इसमें देखेंगे इकाई अंक क्या है। तो आप कहेंगे भैया इसमें इकाई अंक तो 1 है, तो हम कहेंगे कि ठीक है 1 लिख दो। क्या कर दो, 1 लिख दो। अब भैया 1 के ऊपर भाई साहब को लिख दो, इनके जो दोस्त हैं, दोस्त कौन कौन है, 9 है और 8 है। इनके दोस्त हो गए हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम लोग मिलकर जंग लड़ेंगे। ये कह रहे हैं, इतना लोग कह रहे हैं कि हम लोग तुम्हारे साथ हैं, हम लोग आप तुमसे मिलकर जंग लड़ेंगे, कह रहे हैं। इतना यार दोस्त हैं। लेकिन ये कह रहा है कि भैया हमको इकाई अंक चाहिए, इकाई अंक कैसे निकालें। तो इसका मतलब क्या होता है बताइए। इसका मतलब यही ना होता है कि 1 गुणे 1 बार कितना बार गुणा करेंगे, 9 9 9 8 बार गुणा करेंगे। तो क्या आप नहीं जानते हैं, क्या आप नहीं जानते हैं कि 1 का गुणा कितना बेर करेंगे, कितना दोस्त होंगे, 1000 होंगे, लाख होंगे, करोड़ होंगे, कितना भी होंगे। यदि 1 का गुणा 1 में करेंगे तो हमेशा 1 ही आएगा। क्या आप लोग को ये नहीं पता है? तो आप कहेंगे कि भैया हमको तो पता है। तो हम कहेंगे वही तो बात है, 1 का गुणा कितना बेर करेंगे तो 1 आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो वही तो हम लिखवाए हैं कि इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो। अब इन दोनों को भी बताएंगे तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। समझ में आया? अभी चाहते ना तो इसको बस यही पॉइंट लिखवा कर निकल जाते हैं और 5 मिनट भी नहीं लगता, 2 मिनट में बताकर इकाई अंक क्या होता है फटाफट चले जाते हैं। लेकिन सबको लेकर चलना है। जो एकदम पढ़ाई छोड़ दिए हैं, जो पढ़ाई कभी किए ही नहीं हैं, जो अभी आए हैं, उनको भी लेकर चल रहे हैं, क्योंकि वो भी सीखें, वो भी आगे बढ़ें। और जो आप लोग जानते भी होंगे और तो ये भी आप लोग भी आगे बढ़िए। यूट्यूब पे जाएंगे, बस 5 मिनट का वीडियो देखेंगे, ट्रिक वगैरह कुछ भी होगा, लेकिन भैया वो ट्रिक जो है कि अभी क्वेश्चन आएगा ना तो ट्रिक क्या हो जाएगा, थोड़ा फेल हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। यही बताने सब कुछ थोड़ी ना होता है, यही बता देंगे सब कुछ थोड़ी ना होता है। देखिए दोस्तों, लाइट हो गई कट और जो है कि समस्या हो गई बढ़, और जो है कि ठीक है तब भी दिखाई दे ही रहा है, लगभग लग रहा है। तो हम आपको बता देते हैं कि आखिर क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे 1 आ गया ना। अब देखिए 1 इकाई अंक अब समझ में आ गया। अब जो इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से आप लोग को समझाते जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए इसी तरह दे दिया है, 9 दे दिया, 8 दे दिया, 7 दे दिया, 4 दे दिया, 8 दे दिया, 1 दे दिया। ठीक है, और 9 दे दिया और इसी तरह 1 दे दिया। इस पे पावर दे दिया 9 8 7 2 5 1 2 5 दे दिया। ठीक है, अब इसका पूछे इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या पूछेगा, इकाई अंक बताइए,
इकाई अंक बताइए। तो इकाई अंक कैसे बताएंगे बताइए। देखिए थोड़ा क्षमा चाहेंगे कि जो है कि लाइट कट गई है, आप लोग को थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, मेरा चेहरा भी थोड़ा मतलब वो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चेहरे से मतलब नहीं है, आप लोग एक अच्छी तरीके से सीखिए, बस सीखिए, ठीक है। यहाँ देखिए इकाई अंक बताइए पूछ देगा, तो आप इसमें पहले बेस वाले में जाएंगे और इसमें देखेंगे इकाई अंक क्या है, 1 है। तो इकाई अंक क्या है, 1 है। इकाई अंक 1 है। अब तो पावर कितना दिया है, 9, 8। अब लिखने की आप लोग को ज़रूरत थोड़ी ना होगी, इसका पावर 1 है, 1 पे पावर कुछ भी हो तो इकाई अंक क्या होगा, 1 ही आ जाएगा, बस काम खत्म। यहाँ पर देखते हैं आप लोग तुरंत आंसर लगा देंगे कि इकाई अंक क्या होगा, इसका 1 होगा। अब लिखकर हम आप तो आपको समझा तो न रहे हैं, वो लिखकर आपको समझा रहे हैं, लेकिन आप जब क्वेश्चन हल करेंगे तो देखते ही आंसर बता देंगे, कुछ भी रहेगा, ठीक है। यहाँ आप देखिए ये समझ में आ गया। अब समझते हैं इसके बारे में, किसके बारे में, आप समझते हैं 5। आखिर 5 का क्या रूल है, 5 क्या कह रहा है। देखिए यहाँ 5 क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखिए 5 का क्या होता है, अब इसके बारे में बात करेंगे। जैसे हम दिया है 4, 7, 8, 9, 1, 9, 2 और यहाँ पे दे दिया 5। अब बताइए भैया इस पे पावर मान लीजिए कि 2, 4, 4 दे दिया, ठीक है। इस पे पावर कितना पूछ दिया, इतना दे दिया, और इसका पूछा इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा पूछा है। तो क्या करेंगे क्या, देखिए आपको यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी देना चाहते हैं कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहते हैं। यहाँ पे कुछ बातें आपको इतना दिन में बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 3, 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 5, मान लीजिए इतना है, ठीक है। ठीक 5 पे पावर 5 का मतलब क्या है, 5 × 5 यानी कितना हो जाएगा, 25। 5 पे पावर 3 का मतलब क्या होगा, 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 × 5 कितना हो जाएगा, 625। और यहाँ पे कुछ आएगा, ये भी मान लीजिए कि 1200 कुछ है, ठीक है। अब देखिए अब जो है कि इसका इकाई अंक 5 आया, इसका भी 5 आया, और इसका भी 5 आया, और जो भी इतना आएगा मान लीजिए इसका भी 5 आएगा, और 5 पे पावर 6 रहेगा, यहाँ पे कुछ भी आएगा लेकिन यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे 5 पे पावर मान लीजिए कि कितना है, 7 है, यहाँ पे कुछ भी आएगा लेकिन यहाँ पे 5 आएगा। यहाँ पे 5 पे पावर मान लीजिए 8 है, और यहाँ पे कुछ भी आएगा लेकिन यहाँ पे कितना आएगा, 5 आएगा। इसी तरह 5 पे पावर 9 है, 5 पे पावर 9 का मतलब क्या हो जाएगा, कुछ भी इधर आएगा लेकिन यहाँ पे 5 आएगा ही आएगा। तो आपको समझाने का ये मतलब मेरा रहा, ये था कि 5 का कितनाहू बेर हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे, कितनाहू बेर, 1000 बेर, लाख बार, कितनाहू बेर गुणा करेंगे, तो हमेशा देख रहे हैं कि उसका इकाई अंक 5 ही आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो वही रूल बन गया है कि जो भी 5 रहेगा उसको भी गुणा करेंगे तो हमेशा क्या आएगा, उसका इकाई अंक 5 ही आएगा। ये ट्रिक बनाया गया है, कोई थोड़ा ना होता है कि ये सब लोग नहीं बताते हैं क्यों होता है, आपको हम बताते हुए चल रहे हैं कि आखिर क्यों होता है। ट्रिक तो मान लीजिए बता ही दिए 1 मिनट में, ट्रिक क्या कर दिए 1 मिनट में बता दिए। और आपको ये भी बताएंगे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इसको क्वेश्चन के मतलब फॉर्मेट में बताते हुए हमको जो कि ये 2-2.5 घंटा लग गया बताने में इकाई अंक, लेकिन आपको जो कि शॉर्ट वीडियो बनाएंगे उसमें 7 या 8 मिनट में ख़त्म कर देंगे इसको। यदि आपको रिवीजन करना है तो 7 या 8 मिनट से रिवीजन कर सकते हैं और सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको पहले समझना पड़ेगा। क्वेश्चन 7-8 मिनट में थोड़ा ना कोई बता देगा, बस यही बता देगा, काम खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 वाले, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक 5 है, तो 5 उठा लेंगे, उठा लीजिए भैया। इस पे पावर कितना है, 244। अब आपको नहीं पता है कि 5 × 5 × कितना बेर, 244 बेर, 244 बेर करेंगे तो हम बताएं क्या है, 5 का गुणा कितनाओं बेर करेंगे, 5 का गुणा कितनाओं बेर करेंगे तो हमेशा कितना आएगा, 5 ही आएगा।
हमेशा कितना आएगा 5p ही आएगा। ये आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आएगा, इसका इकाई अंक वही आएगा जो आप समझ रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं। इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। इसी तरह देख लीजिए यहाँ पे दे दिया 9 8 7 2 3 4 1 2, यहाँ पे दे दिया 5। तो पावर भी दे दिया खूब अच्छा खासा 9 8 2 5 2 1 कुछ भी दे दिया, ठीक है। 1 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया, 9 दे दिया, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक पर ध्यान देंगे। इकाई अंक क्या है 5। 5 पे पावर कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है हमको, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक क्या आ जाएगा 5 ही आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? सहमत हैं तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ आप देखिए, और जो है कि यहाँ पे समझ में आ गया हो तो अब देखिए 6 का बताएंगे और 6 को बताने के बाद दूसरा रूल पाएंगे, ठीक है। यहाँ आप देखिए, यहाँ पे 6 वाले अब देखते हैं। मान लीजिए कि आप दे दिया 7 6 2 7 2 8 दे दिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि 7 दिया, 6 दिया, 2 दिया, 7 दिया, 2 दिया और 8 दिया, पे पावर और यहाँ पे 6 दिया, यहाँ पे 6 दिया और यहाँ पे दे दिया 2 7 4 2 5। अब देखिए यहाँ पे फिर यहाँ पे थोड़ा सा आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फिर आपको थोड़ा सा जानकारी बताना चाहेंगे कि क्या होता है, ठीक ना मेरे दोस्तों, क्या होता है। मान लीजिए 6 पे पावर 1 है, 6 पे पावर 2 है, 6 पे पावर 3 है, 6 पे पावर 4 है, ठीक है। इसी तरह अब यहाँ पे देंगे ध्यान, क्या देंगे ध्यान, 6 पे पावर 5 है, 6 पे पावर 6 है, कुछ भी है, ठीक है। 6 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है 6, 6 से कम 6 होगा। 6 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है 36 होता है कि नहीं होता है। 6 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है बताओ, 6 पे पावर 3 का मतलब होता है आपका 6 का 36 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, 18 19 20 21 216 होता है। कितना होता है 216। इसी तरह इसका भी कुछ आएगा लेकिन आखिरी में 6 आएगा। इसी तरह इसका भी कुछ आएगा लेकिन आखिरी में 6 आएगा। इसी तरह कुछ भी इसका आएगा, मान लीजिए आखिरी में 6 आएगा। इसी तरह 6 पे पावर 7 का मतलब यहाँ कुछ भी आएगा लेकिन यहाँ पे 6 आएगा। 6 पावर 8 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी होगा, यहाँ पे 6 आएगा। 6 पावर 9 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ भी आएगा, गुणा करेंगे 6 का 9 बेर, कुछ भी करेंगे कुछ भी आएगा लेकिन आखिरी में 6 आएगा। इसी तरह 6 पावर 10 करेंगे, कुछ भी होगा, यहाँ पे 6 आएगा। मतलब कहने का ये तात्पर्य है, इससे यही इसका इकाई अंक क्या आया 6 आया, इसका भी इकाई अंक कितना आया 6 आया, इसका भी इकाई अंक कितना है 6, इसका भी 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 6 और इसका भी 6, ठीक है। तो आने का तात्पर्य ये है कि संग 6 का गुणा कितनाओं बेर करेंगे हम, कितनाओं बेर, 1000 बेर, लाख बेर, कितनाओं भी गुणा करना चाहते हैं, यदि आप उससे गुणा करेंगे तो हमेशा 6 ही आएगा। हमेशा क्या आएगा 6 ही आएगा, ठीक है मेरे दोस्तों, हमेशा 6 ही आएगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसका इकाई अंक क्या है, इसका इकाई अंक क्या है 6, तो 6 लेंगे। अब 6 पे पावर कुछ भी हो हमसे मतलब नहीं है, 6 पे पावर कुछ भी हो हमसे मतलब नहीं है। 6 क्यों, क्योंकि 6 का गुणा कितना और बेर करेंगे हमेशा 6 ही आएगा, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हमेशा 6 ही हो जाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए, मान लीजिए 9 दिया, 8 दिया, 7 दिया, 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया और 9 दिया और यहाँ पे 6 दे दिया और बोल दिया कि 2 दिया, 7 दिया, 8 दिया, 7 दिया, 2 दिया, 9 दिया, 8 दिया, 7 दिया, 1 दिया, दिया है। और इसके पूछे इकाई अंक ज्ञात कीजिए, तो इकाई अंक इसमें कितना है 6, कितना है इसमें इकाई अंक 6 है, कितना है 6 है, तो 6 लिखेंगे। 6 पर पावर कुछ भी हो हमसे मतलब नहीं है, तो इसका इकाई अंक क्या जाएगा, इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा। क्या इस बात से आप लोग सहमत हैं? अब आगे चलें, ये वाला रूल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो पहला रूल क्या था, पहला रूल यही था, देखिए अब शॉर्ट में बता दे रहे हैं और बताए हैं शुरू में, फिर एक बार रिवीजन करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाए, फिर दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं हो और किसी भी परीक्षा को आप क्या कर दें, नस्ते नाबूद कर दें। क्या कर दें, नस्ते नाबूद कर दें। यदि आप लोग अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आपको एक अच्छा, और जो है कि देखिए जो कि आप जब क्वेश्चन लाएंगे ना, आप लोग क्या करेंगे,
कहेंगे भैया ये सब हमको मत दिखाइए, थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन दिखाइए, ये सब तो हमको आता है, ऐसे कहेंगे। ठीक है, यहाँ आप देखिए, यहाँ पे देखिए, लेकिन वो टफ लोग क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन आप लोग को क्या लगेगा, आसान लगेगा। क्या लगेगा, आसान लगेगा। यहाँ आप देखिए पहला रूल क्या था, पहला रूल फिर से देख लीजिए, 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, इसका कोई भी पावर कुछ भी हो, इसका हमेशा इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 ही आएगा। सहमत हैं, सहमत हैं। तो देखिए नंबर रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। रूल 2 के बारे में बात करेंगे। रूल किसके बारे में, 2 के बारे में बात करेंगे। देखिए अब ये 4 का रूल है, 4 का नियम, 4 का नियम है ये, 4 का नियम है ये। ठीक है, ये 4 का क्या है, नियम है, उसके बारे में आप लोग ध्यान से देखिए। आखिर 4 का नियम क्या है भैया, ये क्या डाल दिए। तो हम कहेंगे कि 0 को जान गए, 1 का जान गए, 5 का जान गए, 6 का जान गए, 4 बजा है ना बीच में, 4 का भी जान लेते हैं। 4 का नियम क्या होता है पता है, आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं, क्योंकि हम जो है कि बेसिक से बताएंगे, बोले ही हैं कि पूरा बताएंगे, लास्ट तक अच्छे तरीके से बताएंगे। 4 पे पावर 1 लिखिए, 4 पे पावर 2 लिखिए, 4 पे पावर 6 लिखिए, 4 पे पावर 6 का नहीं 3 लिखिए, 4 पे पावर 5 लिखिए, 4 लिखिए। फिर इसी तरह लिखिए यहाँ पे 4 पे पावर 5 लिखिए, 4 पे पावर 6 लिखिए, 4 पे पावर 7 लिखिए, 4 पे पावर 8 लिखिए और 4 पे पावर 9 लिखिए। अब करिए इसको हल, क्या करिए, इसको हल कीजिए। इसको हल करेंगे तो पता है क्या होगा, इसको हल करेंगे तो हमेशा क्या होगा, इसका मान कितना आ जाएगा बताइए, इसको हल करेंगे तो 4 ही आएगा। इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चौक को 16 आएगा। इसी तरह इसको हल करेंगे, 4 चौक को 16, 16 चौक को 64, 4 आएगा, मतलब 64 आएगा। फिर इसी तरह इसका मान करेंगे तो कुछ भी आएगा, मतलब कि 4 चौक को 16 चौक को 64, 64 चौक को 64 चौक को 4 चौक को 16 हो जाएगा, 4 छक 24 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 254 हो जाएगा, 256 हो जाएगा, 256 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा। इसी तरह 4 पे पावर 5 बार गुणा करेंगे तो कुछ भी आएगा तो हमेशा क्या आएगा, 4 यहाँ पे आएगा। यहाँ पे कुछ भी आएगा हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। इसी तरह 4 पे पावर 6 करेंगे, यहाँ पे कुछ भी आएगा लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा। इसी तरह यहाँ पे कुछ भी करेंगे तो 4 पे पावर कितना है, 7 है, तो यहाँ पे हमेशा कुछ भी आएगा लेकिन 4 आएगा। फिर इसी तरह इसको देखिए, यहाँ पे कुछ भी गुणा करेंगे, 4 पे पावर 8 बार गुणा करेंगे, 4 का 8 बार गुणा करेंगे तो हमेशा यहाँ पे 6 आएगा। फिर इसी तरह इसको भी हल करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, हमेशा क्या आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 9 6 1 9, लेकिन आखिरी का जो इकाई अंक है इसमें 4 आएगा, इसमें 6 आएगा, इसमें ये आएगा और इसमें ये आएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से क्या करेंगे, इसमें सुनेंगे कि किस ध्यान से कैसे सुना जाता है। देखिए अब देखिए यहाँ पे आप लोग गौर से देखेंगे तो आप लोग को एक चीज़ दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा कि भैया विषम संख्या सम संख्या के बारे में जानते हैं ना, कि भूल गए हो भी। विषम संख्या क्या होती है बताइए, विषम संख्या 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, मतलब कि जो संख्या 2 से न कटे। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, 8 होती है, 10 होती है, 12 होती है, मतलब जो संख्या 2 से कटे। जो संख्या 2 से नहीं कटती वो विषम संख्या होती है, जो संख्या 2 से कट जाती है वो कौन सी होती है, सम संख्या होती है। इसी के यहाँ पे खेल है, इसको खेलेंगे कैसे देखिए। 4 पे पावर 1 है, 1 क्या है, एक विषम है, क्या है, विषम है। यहाँ पर भी 4 पे पावर 3 है, ये भी क्या है, एक विषम है। ये पे 4 पे पावर 5 ये क्या है, एक विषम है। यहाँ पे 4 पे पावर 7 ये क्या है, एक विषम है। ये 4 पे पावर कितना है, विषम है। 4 पे पावर 9 क्या है, विषम है। अब यहाँ गौर से देखेंगे, अभी 4 पे पावर 2 क्या है, एक सम है। इसी तरह यहाँ देखिए 4 पे पावर 4 क्या है, एक सम है।
इसी तरह यहाँ पे देखेंगे 4 पे पावर 6 ये क्या है, सम है। इसी तरह यहाँ पे 4 पे पावर 8 देखेंगे ये क्या है, सम है। ठीक है, यहाँ को हमको ये देखने में आया कि भैया हम जहाँ देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे रिपीटेशन कैसे हो रहा है, 4 4 इकाई अंक, देखिए इकाई अंक 4 4 4। तो हमको ये समझ में आ रहा है, देखिए यहाँ पे कि 4 पे पावर 1 है, कितना है 4 पे पावर 1 यानी विषम संख्या है। यहाँ पे 4 पे पावर 3 है, तो जहाँ विषम संख्या है उसका इकाई अंक हमेशा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। देखिए यहाँ पे 4 पे पावर 5 है तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे देखिए 4 पे पावर 7 है, इसका इकाई अंक हमेशा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसी तरह 4 पे पावर 9 है, इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या आ रहा है, हमेशा 4 आ रहा है। तो हमको ये समझ में आ गया। यहाँ पे और देख लीजिए, इसको फिर बता रहे हैं। फिर 4 पे पावर ये क्या है, 2 एक सम संख्या है, सम संख्या है तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 4 पे पावर 4 है, इसका इकाई अंक क्या है, हमेशा 6 आ रहा है। कितना आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पर भी 6 आ रहा है। फिर 4 पे पावर 6 क्या है, 6 एक सम संख्या है, सम संख्या है तो इसका इकाई अंक हमेशा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसी तरह 4 पे पावर 7 है, 7 नहीं 4 पे पावर 8 है, 8 क्या है, एक सम संख्या है और इसका इकाई अंक हमेशा क्या है, 6 आ रहा है। तो हमको देखने से ये पता चल रहा है, आप लोग को ये देखने से पता चल रहा है कि भैया यहाँ पे हमको ये देखने में आ रहा है कि 4 पे पावर विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। और 4 पे पावर जहाँ सम संख्या आ जा रही है उसका इकाई अंक हमेशा 6 आ रहा है। तो बस भैया हम कहीं खेल गए, क्या कर गए, खेल गए। कैसे खेलें, बहुत सही खेल गए। कैसे खेल गए, क्यों, क्योंकि यही रूल बन जाता है, यही क्या बन जाता है, रूल बन जाता है कि 4 पे पावर विषम संख्या हो तो इसका इकाई अंक हमेशा 4 आएगा। अब 4 पे पावर सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए, ये तो आपको बता दें, प्रूफ कर दिए। अब इसको कैसे लिखा जाता है उसके बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, यहाँ आप देखिए, इसको देखिए आखिर क्या होता है। अगर 4 के पावर लिख दे रहे हैं इंग्लिश में, 4 के पावर विषम संख्या हो, विषम संख्या हो तो हमेशा इकाई अंक 4 ही आएगा, 4 ही आएगा। ये पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, अगर 4 के पावर सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है, संख्या हो तो हमेशा इकाई अंक 6 ही होगा। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अगर 4 पे पावर विषम संख्या हो तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। अगर 4 पे पावर क्या हो, सम संख्या हो तो 6 आएगा। अब 4 पे पावर विषम संख्या हो तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा। क्या इस बात से सहमत हैं? इसको इस तरह 60 में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे 4 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे, इस तरह बना देंगे, विषम रहेगा, पावर क्या रहेगी, विषम रहेगी तो 1 हमेशा 4 आएगा और सम रहेगी तो हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब आपको अच्छी तरीके से बता दिए हैं कि 4 पे पावर कुछ भी रहेगा तो वो हमेशा मतलब 4 पे पावर क्या रहेगा, सम रहेगा तो 4 आएगा, अब मतलब सम रहेगा तो 6 आएगा, विषम रहेगा तो क्या आएगा, विषम रहेगा तो 4 आएगा।
समझ में आ गया। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। अब उसको ध्यान में रखेंगे, किसको, उसको। बस जैसे मैं बोलेगा 2 दे दिया, 5 दे दिया, 2 दे दिया, 6 दे दिया, 4 दे दिया, ठीक है। 4 तो हो गया। अब 4 पे पावर कितना दे दिया, देखिए यहाँ पे 6 दिया, 2 दिया, 5 दिया, 4 दिया। नंबर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड लिखेंगे। 2 दिया, 4 दिया, 9 दिया, 8 दिया और 4 दिया, और यहाँ पे 4 दिया। यहाँ पे दे दिया 6 दिया, 2 दिया, 7 दिया, 9 दिया, 8 दिया, 7 दिया, ठीक है। अब देखिए इसको, इसमें पूछे इकाई अंक ज्ञात कीजिए। क्या करिए, इकाई अंक बताइए। इसमें भी क्या पूछेगा, इकाई अंक बताइए, ठीक ना मेरे दोस्तों। इसमें भी इकाई अंक पूछ दिया और इसमें भी इकाई अंक पूछ दिया। इसमें भी इकाई अंक और इसमें भी इकाई अंक। तो आप रूल को याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या, इसको, बस इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या है, 4 है, और यहाँ पर भी क्या है, 4 है। इसको ध्यान में रखेंगे और यहाँ पर भी क्या देखेंगे, ये देखेंगे, और इसको भी यहाँ पे देखेंगे, क्या, ये देखेंगे। ये सम संख्या है कि विषम संख्या है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन और लिख दे रहे हैं, नहीं विश्वास होता तो 2 दिया, 2 नहीं, यहाँ पे लिखिए 8 9 दिया, 8 दिया, 7 दिया, 6 दिया, 2 दिया, 3 दिया, तो पावर दे दिया 24, ठीक है। यहाँ पे देखिए छोटा सा ले रहे हैं, मान लीजिए इतना ही, ठीक है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये 2 से संख्या कटने वाले, 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या बताए थे कि आखिरी का अंक या तो 0 हो या तो सम संख्या हो, वो संख्या हमेशा 2 से कटेगी। तो ये क्या है, एक सम संख्या है। सम संख्या है, कैसे पहचाने, क्योंकि यहाँ पे 2 है और 2 हमेशा 4 क्या होता है, सम संख्या होता है। तो सम संख्या है तो सम संख्या है, तो सम मतलब 4 पे पावर यहाँ पे क्या है, 4 पे पावर सम संख्या है। 4 पे पावर क्या है, सम संख्या। ये पूरी क्या है, एक सम संख्या है। अब 4 पे पावर है तो 4 पे पावर क्या हो गया, सम संख्या। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए 4 पे पावर सम संख्या पे आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। बस काम खत्म, काम खत्म। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए, इसको देखते हैं। यहाँ पे 4 उठाएंगे, 4 उठा लिए भैया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये सम संख्या एक विषम संख्या, आखिरी वाली बस देखेंगे ये क्या है, सम संख्या एक विषम संख्या है। बोलेंगे विषम संख्या है 7, तो ये पूरी संख्या क्या है, एक विषम संख्या है। पूरी संख्या क्या है, एक विषम संख्या है। यदि विषम संख्या है, इस पर क्या है, विषम संख्या है। यदि विषम संख्या है तो ऊपर देखेंगे कि यदि 4 पे पावर विषम संख्या हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। काम खत्म, काम खत्म। इसको हल करेंगे तो हमेशा 4 ही आएगा। इस तरह और देख लीजिए, यहाँ पे देखिए 24, 4 क्या है, यहाँ पे देखिए 4 यहाँ पे सम संख्या है। यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे 3 की जगह 4 लिखिए, यहाँ पे 3 की जगह 4 लिखिए। अब 4 पे पावर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सम संख्या है, और सम संख्या का रूल क्या है, 4 पे पावर सम संख्या हो तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। समझ में आया। नहीं समझ में आया तो और एग्जाम्पल देंगे, नहीं समझ में आया तो और एग्जाम्पल देंगे। लेकिन आप लोग को समझ में आना चाहिए। क्या करना चाहिए, आप लोग को समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे, देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे दिया, मान लीजिए 7 दिया, 4 दिया, यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। 7 दिया, 4 दिया, 8 दिया, 9 दिया, 2 दिया, यहाँ पे 4 दिया, पे पावर दिया 9 9 9 9। इसी तरह यहाँ पे दे दिया क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे दिया 8 2 3 4 7, ठीक है, 7 दिया। अब पावर कितना दिया, 8 8 8 8 8, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया, 3 दे दिया क्या, 3 दिया, 2 दिया, 4 दिया, 5 दिया, 6 दिया, और यहाँ पे 4 दिया। कितना दिया, यहाँ पे 4 दिया, यहाँ पे 4 दिया, यहाँ पे कितना दे दिया, 2 दे दिया, 7 दे दिया, 2 दे दिया, 7 दे दिया, 2 दिया, 7 दिया। फिर इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दे दिया कि 4 है, 2 है, 7 है, 2 है, 7 है, 2 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे दे दिया है पावर 3 3 3 3 3 3 3, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि सभी का इकाई अंक बताइए। सभी का क्या बताइए, इकाई अंक बताइए। तो आप कहेंगे कि इतना सर आसान है। यहाँ आप देखिए 4 पर ध्यान देंगे, हम लोग किस पे ध्यान देंगे, 4 पे। अब 4 पे पावर एक क्या है, एक 9 को देखेंगे, 9 एक विषम संख्या है, 2 से नहीं कट रही है, तो पूरी संख्या क्या है, विषम संख्या है। तो 4 पे पावर विषम है, क्या है, विषम है।
विषम संख्या है तो आप देखेंगे 4 पे पावर विषम संख्या है तो हमेशा आंसर क्या आएगा 4 आएगा, काम खत्म, 4 आएगा, काम खत्म। इसी तरह यहाँ आप देखेंगे, यहाँ बस आखिरी वाली संख्या देखेंगे पहचानने के लिए कि कौन सम है कौन विषम है। तो 2 को उठाएंगे, 2 देखिए 4 8 क्या है, 8 जो है 2 से कट जा रहा है, इसलिए क्या है पूरी सम संख्या है। तो 4 क्या उठाएंगे हम लोग, 4 को क्या करेंगे उठाएंगे, और 4 पे पावर क्या है सम संख्या है, क्या है सम संख्या है। यदि सम संख्या है 4 पे पावर सम संख्या है तो हमेशा आंसर क्या आएगा 6, काम खत्म। इसी तरह आप देखिए 4 है यहाँ पे, इसमें देखेंगे इसमें इकाई अंक कितना है 4 है, इससे मतलब नहीं है हमको, बस इकाई अंक पूछ रहा है, इकाई अंक से मतलब हमको, इससे मतलब नहीं है। कुछ भी दियो, इतना लंबी जितना बंदा कितना दे, इससे कोई मतलब नहीं है। 4 है, 4 को उठाएंगे, 4 उठा दिए। अब ये 7 क्या है सम संख्या की विषम संख्या, 2 से कट जा रही है, नहीं कट जा रही है, तो ये क्या है विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या है। और जब विषम संख्या है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, विषम संख्या दी हो तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 4 आएगा, काम खत्म। इसी तरह इसको देखेंगे, ये क्या है विषम संख्या है, 2 1 3 क्या है विषम संख्या है, इसलिए पूरी संख्या विषम है। तो 4 को उठाएंगे, किसको उठाएंगे 4 को उठाएंगे और क्या कर देंगे 4 पे पावर विषम संख्या दे देंगे। तो विषम संख्या 4 पे पावर विषम संख्या तो हमेशा कितना आएगा 4, इसका आंसर फेंक देगा तुरंत, आंसर क्या करेगा तुरंत फेंक देगा। कितना आप लोग इससे सहमत हैं भैया? थोड़ा अपना वीडियो देख रहे हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अकेले हैं समस्या हो जाती है, कभी कभी वीडियो भी बंद हो जाता है और जो कि हमको बहुत सारा जो कि सामना करना पड़ता है। अब इतना बात से आप लोग समझ में आ गए। देखिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, देखिए यहाँ पे देखिए उसका समरी बता देते हैं, वो भी मिटा दिए। देखिए यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है, इसको भी मिटा दिए, इसको भी मिटा दिए। अब इकाई अंक थोड़ा सा हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा देखिए, इकाई अंक ज्ञात करना, यही चल रहा था, इकाई अंक को क्या करना ज्ञात करना। यहाँ पे देखिए इकाई अंक को कैसे ज्ञात किया जाता है भैया, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप इसलिए देखिएगा, कैसे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि पहले हम लोगों ने पढ़ा 0 का, 1 का, यहाँ पे फिर 5 का, फिर 6 का, ये पढ़ लिया हम लोगों ने। इसको देखते ही बता देंगे क्योंकि इसका क्या रहेगा सेम ही रहेगा, जो रहेगा वही रहेगा। पहला रूल ये पढ़ा हम लोगों ने। दूसरा रूल हम लोगों ने क्या पढ़ा, 4 दिया है, 4 पे पावर क्या हो विषम हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा 4 ही आएगा। फिर इसके बाद इस पे देखा मैंने सम देखा, यदि सम संख्या है तो हमेशा आंसर क्या आएगा 6 ही आएगा। क्या इस बात से सहमत हैं कि नहीं सहमत हैं, तुरंत बताइए। यदि आप लोग की इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, तो मेरा जो आर.के. हिंद एजुकेशन चैनल है इसे लाइक और सब्सक्राइब कर दिए दोस्तों, और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों से कि यहाँ पे कैसे पढ़ाया जा रहा है, और जो बिना डिजिटल बोर्ड के बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया जा रहा है, ठीक है मेरे दोस्तों। और जो है कि आप बता देते हैं, अब क्वेश्चन देखिए मोबाइल पे जो बोर्ड होता है उसके माध्यम से आप लोग को करवाएंगे, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं। अब देखिए रूल नंबर 3 देखेंगे, क्या पढ़ेंगे रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या होता है भैया, रूल नंबर 3 क्या होता है, कहेंगे कि हम कहेंगे कि 9 का रूल, 9 का नियम, ये क्या है 9 का नियम ही 3 है, तीसरा रूल है। कहेंगे कि भैया हमको इसको समझा सकते हैं, काम कहेंगे बिल्कुल समझा सकते हैं यदि आप लोग को इजाज़त हो तो। देखिए आप देखिएगा यहाँ पे कैसे इजाज़त है। इसको समझाने के बाद आपको तुरंत चलेंगे कहाँ, यहाँ पे थोड़ा इसको भी बातें हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या होता है, ठीक ना मेरे दोस्तों, कि क्या होता है। यहाँ पे देखिए 9 पे पावर 1 होता है, 9 पे पावर 2 होता है, 9 पे पावर 3 होता है, 9 पे पावर 4 होता है, 9 पे पावर 5 होता है, 9 पे पावर 6 होता है, 9 पे पावर 7 होता है, 9 पे पावर 8 होता है, 9 पे पावर 9 होता है। इतना ही रख लीजिए, मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे रख लीजिए, ठीक है मेरे दोस्तों। फिर यहाँ आप देखिए आप क्या करेंगे,
9 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है बताइए? 9 एकम 9, 9 एकम 9, ठीक ना मेरे दोस्तों, 9 एकम 9। फिर उसके बाद देखिए, फिर यहाँ पे देखिए 9 पे पावर 2 का मतलब क्या होता है? 99 81, 99 81। इसका मतलब क्या होता है? 81 में 9 से गुणा करेंगे, 8 9 72, कितना जाएगा? 729। इसी तरह 729 में 9 से गुणा करेंगे तो 99 81, 9 दूना के 18, 18 8 कितना हो जाएगा? 18 8 हो जाएगा 26, 18 8 9 8 7 8 6 48, 8 7 56 हो जाएगा। और इसका इतना भी कितना भी हल करेंगे तो इसका 1 आएगा। और इसको भी इस तरह कितना भी हल करेंगे, इसका 9 आएगा। इस तरह इसको भी कितना भी, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे भी 6 दिया है, यहाँ पे 1 आएगा। इसी तरह इसको भी हल करेंगे, कितना भी आएगा, यहाँ पे कितना आएगा? 9 आएगा। इस तरह इसका भी कितना भी हल करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। इस तरह इसका भी कितना भी हल करेंगे, यहाँ पे 9 आएगा। क्या आप लोग कुछ देखकर समझ में आ रहा है मेरे दोस्तों? क्या आप लोग को इसको देख के कुछ दिमाग में खुराफाती चल रहा है? तो भैया कहेंगे बिल्कुल चल रहा है, इसके बारे में अच्छे तरीके से बताइए। देखिए यहाँ पे 9 पावर 1 का मतलब क्या होता है? 9 पावर 1 मतलब कि 9 पावर 1 का मतलब होता है 9 का गुणा एक बार, और 9 का 1 में गुणा करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 9 ही आएगा। इसी तरह इसको देखिए 9 पावर 2 दिया है, यदि 9 पावर 2 दिया है तो 9 का गुणा कितना बार होता है? 9 का पावर 2 का मतलब कि 9 का गुणा 2 बार, और 2 बार गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 81। और उसका 81 का उसका इकाई अंक क्या होता है? 1। इसका इकाई अंक क्या होता है? 1 होता है, ठीक ना मेरे दोस्तों। फिर इसी तरह इसका भी इकाई अंक क्या आ जाएगा? 9। तो हमको देखने से ये पता चल रहा है, हमको देखने से ये पता चल रहा है कि भैया यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे एक क्या है? विषम संख्या है। 2 क्या है? और यहाँ पे देखिए 3 क्या है? विषम संख्या है। और यहाँ पे 5 क्या है? विषम संख्या है, ऑड नंबर है। और 7 क्या है? ये भी क्या है? एक विषम संख्या, ऑड नंबर है। इसी तरह 9 क्या है? ये भी क्या है? एक विषम संख्या है, ठीक ना मेरे दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि 9 पावर विषम संख्या जहाँ पर भी आ रही है वहाँ पर हमेशा आंसर क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9, ठीक है मेरे दोस्तों। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जहाँ 9 पावर विषम संख्या आ रही है वहाँ पे हमेशा इकाई अंक क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। अब देखिए सम संख्या क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे 2 क्या है? सम संख्या है। यहाँ पे 2 क्या है? 4 क्या है? सम संख्या है। यहाँ पे 6 क्या है? सम संख्या है। यहाँ पे 8 क्या है? सम संख्या है। यहाँ पे देख रहे हैं कि जहाँ पर भी सम संख्या आ रहा है वहाँ पर भी क्या आ रहा है? हमेशा आंसर 1 आ रहा है। हमेशा कितना आंसर आ रहा है? हमेशा 1 आ रहा है, ठीक ना मेरे दोस्तों। यहाँ पर भी अब चलेंगे तो निष्कर्ष यही निकला कि 9 पावर विषम संख्या जहाँ पर भी आपको मिलेगी, 9 पावर अगर विषम संख्या कहीं पर भी आपको मिलेगी तो हमेशा आंसर 9 ही लगाएंगे। यदि 9 पावर विषम संख्या कहीं पर भी आप देख लिए, यदि आप 9 पावर विषम संख्या देख लिए, कितना भी बड़ी संख्या हो, यदि वो विषम है तो हमेशा आप 1 लगाएंगे। देखो इसको लिख लेते हैं, बस समझ गए तो लिखने में क्या बात है। 2 मिनट लगेगा, और 2 मिनट और लगेगा और ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएगा। 9 का नियम क्या था? देखिए यहाँ पे 9 का नियम यही था। पहला पॉइंट लिखेंगे, यदि 9 के पावर विषम संख्या हो, क्या हो? विषम संख्या हो तो हमेशा इकाई अंक क्या आएगा? हमेशा इकाई अंक 9 ही आएगा। हमेशा इकाई अंक 9 ही आएगा। दूसरा लिखिए, यदि 9 के पावर
9 के पावर सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या हो तो हमेशा इकाई अंक एक ही आएगा। क्या आएगा? एक ही आएगा। ठीक ना मेरे दोस्तों। यहाँ आप देखिए, जहाँ यदि 9 के पावर विषम संख्या हो तो हमेशा इकाई अंक 9 ही आएगा, और जहाँ यदि 9 के पावर विषम सम संख्या हो तो वहाँ पर भी क्या आएगा? हमेशा 1 आंसर आएगा। इसका भी एक बना सकते हैं, क्या, एक छोटा सा बॉक्स बना सकते हैं। छोटा सा बॉक्स यहाँ पे लिखेंगे 9 पे पावर यदि विषम संख्या हो, विषम हो तो हमेशा 9 आंसर आएगा। यदि सम हो, क्या हो, सम हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 फेंकेगा। सम संख्या हो हमेशा आंसर क्या आएगा? 1 फेंकेगा। क्या इतने बात से सहमत हैं? क्वेश्चन बता दें, क्वेश्चन बता दें क्या, आपको आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से इसको और क्लियर हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आपको देगा, क्वेश्चन आपको क्या देगा, यहाँ आप देखिए क्वेश्चन मान लीजिए फर्स्ट है 2 है, 9 है, 8 है, 7 है, 1 है, 9 है। पावर दे दिया है 2 है, 7 है, 9 है, 1 है, 2 है, 7 है। ठीक है, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दे दिया 7 है, 9 है, 2 है, 9 है, 8 है, 7 है, 3 है। ठीक है, पावर दे दिया 8 है, 8 है, 8 है, 8 8 8। ठीक है, इसी तरह दे दिया यहाँ पे 9 दे दिया, 8 दे दिया, 7 दे दिया, 6 दे दिया, 2 दे दिया, 6 दे दिया, 1 दे दिया, उतना दिया। ठीक है, इतना दे दिया। ठीक है मेरे दोस्तों। फिर उसके बाद जो है कि क्या है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 2 है, 6 है, 7 है, 1 है। फिर पावर दे दिया 9 9 9 9 9। ठीक है, 9 9। फिर इसी तरह क्वेश्चन दे दिया आपको कि भैया आप लिख लीजिए 8 लिख लीजिए, 1 लीजिए, 2 लिख लीजिए, 6 दे लीजिए, 7 दीजिए, 7 है, 2 है, 9 है, 2 है, 1 है। ठीक है, यहाँ पर भी कितना है? हमेशा यहाँ पे 9 है, 9 है, यहाँ पर भी 9 है। यहाँ पर लिखा है 2 है, 7 है, 6 है, 2 है, 1 है, 1 है, यहाँ पर भी 2 दे दिया है। ठीक है, अब बताइए हमको, अब क्या करिए बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा, इसको हल करने पर क्या होगा। अब हमको सबसे इनसे कोई मतलब नहीं है, ये सब दोस्तों से कोई मतलब नहीं है, हम अकेले हैं क्योंकि हमको बुलाया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? हमको बुलाया जा रहा है, तुम लोग मत आओ। हमको पूछ रहा है इकाई अंक, तो हम सिर्फ जाएंगे, और जाएंगे तो सिर्फ कौन जाएगा? 9 जाएगा, और 9 जाएगा तो कह रहा है कि मेरे दोस्तों आ जाओ, मेरे ऊपर जो हम लोगों को साथ बगल में बैठे थे उनको नहीं ले जाएंगे, जो हमारे ऊपर हैं उनको ले जाएंगे। तो कहेंगे ठीक है भैया। तो ये बोल रहे हैं कि हम तो विषम संख्या है, 7 क्या है, कह रहा है हम तो विषम संख्या है, तो हमको सिर्फ रोटी कितना मिलेगी? 9। हमको 9 रोटी मिलेगी। कौन कह रहा है? ये। तो 9 को उठाएंगे, कितना जाएंगे? 9 को उठाएंगे, 9 पर विषम संख्या है, क्या है? विषम संख्या है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 9 पर विषम संख्या हो तो हमेशा आंसर क्या आएगा? 9। बस काम खत्म, काम खत्म, 9 आंसर आ गया। इसी तरह यहाँ आप देखिए 2 2 2, यहाँ पे 8 को देखेंगे, 8 को क्या है? सम संख्या है, और यहाँ पे इकाई अंक क्या है? इसमें 9 है, तो 9 को उठाएंगे और 9 पे क्या है? सम संख्या है। यदि सम संख्या है तो क्या करेंगे? सम संख्या है तो यहाँ आप देखिए 9 पे पावर अगर सम संख्या हो तो उसका आंसर, इसका इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। यही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ आप देखिए 9 पे पावर कितना है? यहाँ पे विषम संख्या है, 9 क्या है? एक विषम संख्या है। यहाँ पर भी ये क्या है? इकाई अंक क्या है इसका? 9 है। कितना इकाई अंक है? 9 है। तो 9 पे पावर विषम संख्या, यहाँ पे क्या है? विषम संख्या है, तो हमेशा 9 पे पावर अगर विषम संख्या हो तो हमेशा आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए 9 पे, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे देखिए 2 क्या है? सम संख्या है, तो 9 पे पावर विषम क्या है? सम संख्या है। यदि 9 पावर सम संख्या है तो उसका आंसर कितना आएगा? हमेशा 1 आ जाएगा। 9 फेंक देगा आंसर। क्या आप लोग को ये समझ में आ गया दोस्तों? जो हम बताए हैं क्या आप लोग को समझ में आया? 0 का बताए हैं, 1 का बताए हैं, 5 का बताए हैं, 6 का बताएं। ये जो है कि इसका
जो भी बताया है कि उसका वही रहता है। फिर उसके बाद जो है कि 4 का बताया कि 4 का नियम क्या होता है इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। फिर उसके बाद आपको बताया कि 9 का नियम क्या होता है, ठीक है। अब उसको थोड़ा अब जो है कि तीनों का जो है कि समरी लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? समरी लिख दे रहे हैं। और इसको अच्छे से देखिएगा, इसको अच्छे से देखिएगा, ठीक है। जो है कि आप लोग को इसी में सोच रहे हैं कि रिवीजन वगैरह करने की भी ज़रूरत ना हो, इतना हम लोग आप लोग के लिए सोच रहे हैं कि एक ही बार में आप लोग को दिमाग में क्या हो जाए, बैठ जाए। यहाँ आप देखिए, क्वेश्चन आपसे करवाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से करवाएंगे, लेकिन कल करवाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या करवाएंगे? कल करवाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पहला नियम क्या बताए थे, फर्स्ट ही बताए थे 0 था, 1 था, 5 था और 6 था। दूसरा बताए थे 4 पे पावर एक क्या हो, विषम हो, एक क्या हो, सम हो, तब क्या आएगा बताओ जल्दी। इसी तरह तीसरा नियम क्या बताएं, 9 का, 9 पे पावर विषम हो तब क्या आएगा, और 9 पे पावर ये क्या है, पावर, ये क्या है, पावर, ठीक है। ये यहीं पे सम हो तब क्या आएगा। अब इसको ध्यान से समझिएगा, इसको क्या करिएगा, ध्यान से समझिएगा। यदि आपको बताए थे कि अगर किसी संख्या का इकाई अंक मतलब कि इतना, मतलब 0 पे पावर कितना हो भी हो, 5 पे पावर कितना हो भी हो, 6 पे पावर कितना हो भी हो, तो हमेशा इकाई अंक हमेशा इसका वही आएगा, 1 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा, ठीक है। इसी तरह विषम संख्या दिया है, ये वाला हो गया। इसी तरह बोले हैं कि जो पावर है 4 है उस पर विषम संख्या आएगी तो हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, हमेशा का हमेशा आंसर 4 ही आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। और सम संख्या होगी तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। ये सब बता दिए हैं। यदि 9 पावर 1 है, विषम संख्या है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। क्या आएगा, 9 आएगा। और इसी तरह इतना सम संख्या इस पे है, 9 पावर सम संख्या है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। क्या आप लोग को इतना बात समझ में आ गया? इतना ही बात आप लोग को चाहते तो 5 मिनट में धज्जिया उड़ा सकते थे इसका। 5 मिनट नहीं लगता इसका, जो है कि 5 मिनट में 2 मिनट में धज्जिया उड़ा सकते थे। लेकिन आपको क्योंकि पहले दिन ही आपको बता दिए हैं कि लॉजिकल वे में बताया जाएगा, बहुत ही मस्त तरीके से बताया जाएगा कि क्योंकि आप जो है कि आगे चल के किसी को पढ़ाना चाहते हैं तो उससे लॉजिकल वे में बता सकते हैं, क्योंकि ट्रिक हमेशा थोड़ी नहीं याद रहता है। और हमेशा जो है कि आप जो है कि क्या कर सकते हैं, हमेशा अपना नोट्स इसके माध्यम से आप बना सकते हैं। और नोट्स से यही फ़ायदा होता है कि आप जो है कि अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं और जब उसको रिवीजन करना होता है तो आपको 1 घंटे में हम जो है कि आपको बताएं, लेकिन आपका नोट्स रहेगा तो आप जो है कि उसको 5 मिनट में दोहरा लेंगे। कितने मिनट में दोहरा लेंगे? और बहुत ही अच्छी तरीके से दोहरा लेंगे यदि आपके हाथ का नोट्स लिखा होगा तो। यदि आप फिर इसको सोच रहे हैं कि भैया हम भूल गए क्या करें, ऐसे करेंगे, फिर हमारे 1 घंटा की वीडियो देखो। क्या करो, फिर हमारे 1 घंटा की वीडियो देखो, तब नहीं याद होगा। इसलिए नोट्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। आप लोग रोक के वीडियो बनाइए, कहीं छूट जा रहा है तो कैसे बनाइए, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से बनाइए। और इसी के साथ दोस्तों जो है कि और जो बचा है, जो है क्या क्या बचा है, 3 बचा है, उसके बाद जो है कि 3 बचा है, 8 बचा है, 7 बचा है, और जो भी बचा है 4 बचा है, 4 भी नहीं, 1 2 हो गया। यहाँ आप देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, 4 ठो बचा है। 4 ठो कौन कौन से बचा है, एक तो बचा है 2, एक बचा है 3, एक बचा है 7, एक बचा है 8। इसका नियम क्या होता है, और इसका नियम जो है कि आपको बताएंगे कल, और बहुत ही अच्छे ढंग से। और कल जो है कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करेंगे, आना न भूलिए, ठीक है मेरे दोस्तों। इसको जरूर, जो वीडियो है इसको बाद जो है कि क्या कहते हैं, इकाई अंक का दूसरा पार्ट 2 बनेगा, उसमें आप लोग बिल्कुल भी ना, क्योंकि उसमें आपको रिवीजन भी हो जाएगा। कितना भी क्वेश्चन, आप कितने बढ़िया
में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से, कितना भी पेपर में कितना टफ टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में भी कल जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक ना मेरे दोस्तों, इसी के साथ चाहेंगे विदा, और जो है कि आप लोग मस्त रहिए, अच्छे से रहिए, और जो है कि अपने माता पिता का जो है कि नाम रोशन कीजिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बस 2-4 साल की है। 2-4 साल मेहनत कर लीजिए आप, फिर उसके बाद 50 साल ऐसो आराम से अपना जीते रहिए। ठीक ना मेरे दोस्तों, चलिए इसी के साथ चाहेंगे विदा। जय हिंद जय भारत दोस्तों, जय हिंद जय भारत।